नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। जनपद ललितपुर के थाना सोजना अंतर्गत ग्राम टीकरा के समीप एक नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उक्त नरकंकाल एक ग्रामीण का है जो विगत 23 मई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की सूचना उसके परिजनों द्वारा सोजना थाना पुलिस को दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोजना पुलिस ने गत 28 मई को उक्त स्थान के समीप एक गड्ढे से बाइक भी बरामद की थी, जो कि गुमशुदा ग्रामीण की बताई जा रही है। ऐसे में पूर्णतः यह आशंका जताई जा रही है कि जो नरकंकाल बरामद हुआ है वह उसी ग्रामीण का है जिसकी खोज में उसके परिजन विगत एक हफ्ते से परेशान घूम रहे थे। हालांकि इस संबंध में सोजना थाना पुलिस का कहना है कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उक्त शव उसी व्यक्ति का है और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामू उर्फ राम प्रसाद पुत्र कठुल्ले अहरबार, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम खिरिया भारंजू, गत 23 मई को अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक क्रमांक यूपी 94L 9568 से घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। रामू के पुत्र प्रकाश के मुताबिक उसका पिता साथ में 50-60 हजार रुपए भी लिए हुए था, लेकिन जब अगले दिन तक उनके पिता घर पर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। हर जगह खोजबीन करने के बाद जब कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो 28 तारीख को प्रकाश अपने पिता रामू की गुमशुदगी की इत्तला देने के लिए सोजना थाना पुलिस के पास पहुंचा, जहां पर थाना परिसर में उसके पिता की बाइक खड़ी हुई थी, जिसको देखकर प्रकाश का माथा ठनका और उसको पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया कि उक्त बाइक नेकोरा टीकरा गांव के बीच एक गड्ढे से बरामद हुई है। प्रकाश का कहना है कि इसके बाद सोजना पुलिस ने उसको कहा कि कुछ दिन और इंतजार करो, हो सकता है कि उसके पिता कहीं किसी रिश्तेदारी में गए हों और वापस लौट आएं। आज पुनः प्रकाश अपने ग्राम प्रधान व अन्य सहयोगियों के साथ सोजना पहुंचा, जहां से वह लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां पुलिस को बाइक बरामद हुई थी। वहां पर जाकर जब इन लोगों ने देखा तो मौके से लापता रामू का लोअर, नेकर और उसकी चप्पलें दिखाई दी। बताया जा रहा है कि जिस जगह से बाइक बरामद हुई थी उसके समीप ही अलग अलग स्थानों पर नरकंकाल के छिन्न भिन्न टुकड़े डले हुए मिले, जिनमें कहीं पर हाथ की हड्डियां पड़ी थीं तो कहीं पर सिर की मुंडी डली हुई थी। यह आशंका जताई जा रही है कि यह नरकंकाल रामू का ही है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। नरकंकाल बरामद होने के बाद मृतक के परिजनों द्वारा दूरभाष पर सोजना थाना पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। तब मौके पर उप निरीक्षक पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया, लेकिन अभी भी पुलिस इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि यह नरकंकाल लापता रामू का ही है। यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह भी है, जिस दिन 28 मई को सोजना थाना पुलिस के कांस्टेबल ने मौके से बाइक बरामद की थी तो क्या आसपास का मुआयना नहीं किया गया, जहां आज नरकंकाल के छिन्न भिन्न टुकड़े पड़े हुए मिले हैं, तो क्या उस दिन पुलिस को ये नजर नहीं आए मृतक के कपड़े लेकर और चप्पलें भी पुलिस को नजर नहीं आई। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुत्र प्रकाश का आरोप है कि जब वह पहली बार अपने पिता की गुमशुदगी की इत्तला देने सोजना थाना पहुंचा था तो पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया है।
ऐसे में सोजना थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यदि उक्त नरकंकाल लापता रामू का ही है तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रामू की हत्या किन परिस्थितियों में हुई है, क्योंकि जिस तरह से शव के छिन्न भिन्न टुकड़े इधर उधर पड़े मिले हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह बेरहमी से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सोजना थाना पुलिस इस मामले का कब और कैसे खुलासा करती है। इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय विषय यह भी है कि विगत कुछ समय से सोजना थाना क्षेत्र अंतर्गत क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे पुलिस की नाकामी सिद्ध हो रही है। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश भी पनप रहा है। क्षेत्रवासियों की माने तो सोजना थाना पुलिस की लचर कार्यशैली और ढुलमुल रवैया के कारण ही यह अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेरा नाम श्री प्रकाश है। ग्राम गिरजा भारण जी के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद है। मैंने 23 तारीख से भी लापता हैं। मैंने हर जगह रिश्तेदारी में फ़ोन किया है और फिर रिश्तेदारी में फ़ोन किए के बाद मैं थाने आया हूँ 28 तारीख को। 28 तारीख में थाने आया तो गाड़ी रखी मिली है और मैंने उन लोगों से बोला कि गाड़ी कहाँ से आई, तो उन्होंने बोला कि टीका साइड से गाड़ी आई है, खड्डे में गाड़ी डली मिली है। और मैंने बोला कि वह गाड़ी के साथ और कुछ था, तो वहाँ कोई सबूत नहीं था। फिर इसके बाद मैंने सोची कि वह जगह बता दो हमें, जहाँ पर वो गाड़ी वाली स्थान बता दो, अब हम भी देख लेंगे कहाँ गाड़ी पड़ी थी कहाँ नहीं थी। तो उन्होंने रुका कि तुम वहाँ नहीं जाना है, 2 दिन अभी रुक जाओ। किसने? थाने वालों ने बोला कि कहीं आए कि 2 दिन रुक दो, 2 दिन बाद हम भी सबूत देंगे। अच्छा, पुलिस वालों ने? हाँ, जानकारी काटेंगे। फिर आज भी रोक रहे थे तो जबरदस्ती से आए हैं। अच्छा, दरोगा में लगाया आज, हाँ, चप्पल में लगाई और कुछ। अच्छा, लोग ऐसे पहचान गए। 50-60 हज़ार रुपये। कौन लापता है? राम प्रसाद जी। आपके पिताजी हैं? जी। हाँ, ठीक है। मोटरसाइकिल थी हाँ, और जीते सिंगल, और 30 तारीख से कोई जानकारी नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अबे जी लग रही कि आई नहीं गए, कितने दिन कहीं रुकत नहीं थी, हाँ, हाँ। वो कहीं रुकत नहीं थी, तो इसलिए जी लगी कि कहीं गए हो वो हत्या हो सकती है। अच्छा, और जी अब थाने आए थे इतला कराने, तभी बोल रहे कि 2-4 दिन रुक जाए, इसके बाद इंक्वायरी की जाए।